प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका स्वागत करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। दर्शकों, अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है। जैसे आप लोगों ने ये सीखा कि उर्दू अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं, हम उनका उच्चारण किस तरह करते हैं, हम किस तरह से दो हरफों से मिलकर कोई भी छोटा सा लफ्ज़ बनाते हैं, फिर 3 हरफों से कोई लफ्ज़ बनाते हैं, फिर 4 हरफों से मिलकर बनाते हैं और इस तरह से हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। मुख्तलिफ एपिसोड्स में आपने फिर ये भी सीखा कि हम अल्फाज को अलग किस तरह करते हैं, एक एक हर्फ को किस तरह अलग कर देते हैं। जैसे हम लफ्ज़ लिख रहे हैं दरख्त, तो दरख्त में 4 अल्फ़ाबेट्स आए, दाल, रे, खे, ते। तो हमने लफ्ज़ों को अलग करना भी सीखा, उनको जोड़ना भी सीखा, हमने आवाज़ें निकालनी भी सीखी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जिस वक्त हम सीखते हैं उसके लिए मश्क या प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आपसे हमारी गुजारिश ये है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार दोहराइए, उसको बार बार लिख कर भी देखिए, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम अगले एपिसोड में उसका जवाब आपको देकर आपको मुतमईन कर सकें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके आसपास हो सकता है कोई ऐसा शख्स ना हो कि जो उर्दू जानता हो, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप हमसे कांटेक्ट करें और अपनी बात को पूछ ज़रूर लें। उसमें किसी किस्म की भी कहीं कोई हिचक आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। कहीं आप ये ना सोचें कि अरे क्यों पूछें, क्योंकि देखिए जब हम पूछते हैं तभी हम सीखते हैं। तो चलिए आज फिर हम उर्दू सीखते हैं चिड़िया और पौधे की एक कहानी के ज़रिए से। आज का हमारा शीर्षक है चिड़िया और पौधे की कहानी। देखिए चिड़िया आप रोज देखते हैं, चिड़िया, चिड़ चिड़, ये अलिफ ज़बरिया चिड़िया, और पौधे, पौधे की कहानी, ये हमारा आज का शीर्षक या उन्वान है। चिड़िया के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने सबने देखा है, फिर पौधे भी आपने देखे हैं। तो अब देखिए हमने चिड़िया लिखा कैसे। यह मकसद है कि पढ़ना तो हमने सीख लिया, हमें इसकी आवाज़ चिड़िया किस तरह कहते हैं ये भी आ गया समझ में, इसको लिखते कैसे। तो देखिए इसमें 4 हर्फ आए हैं, चे प्लस रे। मात्राएं जरूर सीखें, चेड़े जिर चिड़, ये मात्रा लगी, ये अलिफ ज़बरिया, ये प्लस अलिफ, ये अलिफ ज़बरिया चिड़िया। देखिए चिड़े जिर चिड़, ये अलिफ ज़बरिया चिड़िया। अच्छा, इस तरह से पौधा, पे प्लस वाव प्लस दाल प्लस अलिफ, पौधा। तो इसमें भी देखिए पे वाव ज़बर पौ, ये मात्रा लगी ज़बर की, दाल अलिफ ज़बर द, पौधा। अब कहानी कैसे लिखा जाता है ये भी आपको आना चाहिए। कहानी देखने के लिए देखिए कहानी में काफ प्लस गोल है प्लस अलिफ प्लस नून प्लस ये कहानी। अब देखिए हम काफ का शोशा लेंगे, हे का लेंगे, फिर अलिफ ले जाएंगे, काफ ज़बर का, हे अलिफ ज़बर हा, नून ये ज़िरनी, कहानी। अब देखिए इसमें कितने हर्फ आए हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें से एक नॉन कनेक्टर है, यानी ये पूरा ही लिखा जाएगा। अब देखिए काफ ज़बर का, हे अलिफ ज़बर हा, नून ये ज़िरनी, कहानी। आया समझ में। अब देखिए चिड़िया और पौधे की कहानी। शाम का वक्त था, एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। पौधा कांपने लगा। अब छोटा सा पौधा था, उस पे एक चिड़िया आकर बैठ गई। और से सुनिएगा, सवाल भी हो सकता है बीच में। सवाल इसीलिए होगा कि आपको लिखना आए। शाम का वक्त था, एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। पौधा कांपने और लगा और चिल्लाया। छोटा सा पौधा था, अभी निकला ही था, अभी उसने जमीन से सर बाहर निकाला था, वो कांपने लगा। तो जाहिर सी बात है चिड़िया का वजन उससे नहीं संभल रहा था।
पौधा कांपने लगा और चिल्लाया, अरे अरे क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से अलग हट गई। पौधे ने उसे उदास देखा तो पूछा, ए बी चिड़िया, तुम नाराज हो गई। अब देखिए लफ्ज आया नाराज, हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। नून प्लस अलिफ प्लस रे, अच्छा फिर नून प्लस अलिफ नाराज, रे के बाद फिर अलिफ प्लस होगा प्लस ज़्वान। देखिए नून अलिफ ज़बर ना, रे अलिफ ज़बर रा, ज़्वाद साकिन, नाराज। लफ्ज होता है नाराज। होता है ना, दोस्त बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। अगर आपने कभी कभी क्या होता है कि आप पानी बताशे खाने गए, अब पता चला 4 दोस्त मिलके गए हैं, खासतौर से सहेलियां अगर गई हैं, एक ने ज्यादा खा लिया तो बड़ी जल्दी खफा हो जाते हैं लोग, कहते अरे तुमने इतने ज्यादा खा लिए, तो नाराज बड़ा एक खूबसूरत सा जज्बा है, एक बहुत अच्छा सा एहसास है कि भाई ठीक है, दोस्त हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, आपस में कुछ खाने पीने गए, एक ने कुछ ज्यादा खा लिया तो उससे खफा भी हो गया, फिर थोड़ी देर में मन भी जाते हैं। तो ये लफ्ज आपको न सिर्फ ये कि सही बोलना आना चाहिए, नाराज, ठीक, नाराज नहीं होता कोई लफ्ज, नाराज, नाराज। तो जब पौधे के ऊपर चिड़िया आके बैठी तो पौधा घबराया, चिल्लाने लगा, हटो नहीं तो मैं गिरा। चिड़िया एकदम से घबरा के हट गई। पौधे ने उसे उदास देखा तो पूछा, ए बी चिड़िया, तुम नाराज हो गई। चिड़िया बोली, मैं क्यों नाराज होती, मुझे तो ये सोच कर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है, मेरे साथी न जाने कहाँ चले गए। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूंगी, लेकिन तुमने डांट दिया। अब सोच रही हूँ इस अंधेरे में कहाँ जाऊं। समझ नहीं बात। अब देखिए चिड़िया जो है वो अपने दोस्तों से, अपने साथियों से बिछड़ गई है, वो बहुत उदास है, वो बहुत परेशान है और वो ये कह रही है कि मैं अकेली रह गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा था कि तुम्हारी टहनी पे बैठ के मैं रात गुजार लूंगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। अब मैं सोचूं कि मैं कहाँ जाऊं, मैं ये सोच रही हूँ। तो अब पौधे ने भी कुछ सोचा। पौधा बोला, तुम उदास मत हो। अब देखिए छोटे छोटे जुमले आप लिखना सीखिए, ये आप लोग लिख सकते हैं। तुम उदास मत हो। देखिए ते मीम पेश तुम, ते का शोशा लिया हमने, ते मीम को ऐसे मिलाया, ते मीम पेश तुम। अच्छा उदास में हर अल्फाबेट अलग अलग आएगा, अलग अलग रहेगा। अलिफ पेश ऊ, दाल अलिफ ज़बर दा, सीन साकिन, उदास। तुम उदास मत, मीम देखिए, मीम ते ज़बर मत, हे वाव ज़बर हो। रांची गौर से देखिए और सीखिए, ये जुमला आप लिखना सीख सकते हैं। तुम उदास मत हो, छोटे छोटे से लफ्ज हैं। अब देखिए 2 2 3 3 या चले के 2 हरफों से बना लफ्ज है, 4 हरफों से बना लफ्ज है, 2 हर्फ से बना लफ्ज मत है, फिर हे वाव ज़बर हो, ये भी 2 हरफों से बना हुआ है। तो ऐसे आसान आसान लफ्ज जब आप लिखना सीखेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप नए अल्फाज, फिर बड़े बड़े अल्फाज भी लिख सकेंगे। पौधा बोला, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास बैठ जाओ। अब इसमें एक मुश्किल सा लफ्ज आया, बैठ। अब देखिए बैठ, बे प्लस ये प्लस थे, बैठ। बैठ का मतलब आप जानते हैं बैठना सब, तो इसको कैसे मिलाएंगे, बे फिर ये का शोशा फिर थे, बैठ। बे ये ज़बर बैठ, थे साकिन, बैठ। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे हम। बे ये ज़बर बैठ, थे साकिन, बैठ। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम आओ और मेरे साए में बैठ जाओ, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ, मैं तो खुद छोटा सा हूँ। अब देखिए यहाँ फिर भे पे जैसे होता नहीं, ये लफ्ज आ रहे, छे आ रहा है, थे आ रहा है, मैं खुद छोटा हूँ, छोटा लफ्ज देखिए,
6 प्लस वाव प्लस दे प्लस अलिफ, छोटा, इस तरह से 6 वाव ज़बर छो, टे अलिफ ज़बर टा, छोटा। फिर इस तरह से मैं खुद छोटा, मेरी टहनी देखो कितनी नर्म और पतली। अब देखिए, देखो, दाल प्लस ये प्लस खे प्लस वाव, देखो, दाल ये ज़बर दे, खे वाव ज़बर खो, देखो। देखिए फिर से देखिएगा कैसे लिखा है, मैंने कलम पे निगाह रखी, दाल ये ज़बर दे, खे वाव ज़बर खो, देखो। अगर आपको देखने में परेशानी हो और यहाँ नजर ना आए तो इसको जूम करके आप लोग देख सकते हैं। जब आप इसको जूम करेंगे तो आपको ये पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उसने कहा कि मेरी टहनी देखो कितनी नर्म और पतली है, चिड़िया फुदक कर पास आ बैठी। अब देखिए, फुदक, फे का इस्तेमाल, देखिए, फे प्लस दाल प्लस काव, फुदक। देखिए कैसे फे लिया हमने, दाल को ले गए फिर नीचे की तरफ, फे पिशफो, दाल काव ज़बरदक, फुदक। फिर देखिएगा, फे पिशफो, दाल काफ ज़बरदक, फुदक। चिड़िया फुदक कर पास आ बैठी। पौधे ने कहा, बी चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। अब देखिए लफ्ज है नींद, हम बहुत बोलते हैं, नींद, नून प्लस ये प्लस नून प्लस दाल, नींद। अब देखिएगा, नून ये ज़िरनी, इस तरह, नींद, नून ये ज़िरनी, नून साकिन दाल, नींद। ठीक, इस तरह से आप देखिए कि कैसे हमने नींद लिखा है। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पास नींद नहीं आएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब जब उसने ये कहा कि मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती, मैं अपने परों को फुला लेती हूँ। आपने देखा ही होगा चिड़िया जब कोई परिंदा किस तरह सोता है, तो मैं अपने परों को फुला लेती हूँ, मैं उन परों में अपना मुंह छुपा लेती हूँ जब कहीं मुझे नींद आती है। पौधे ने कहा, अब जैसे ये छोटा सा जुमला है, पौधे ने कहा, हम इस पूरे जुमले को लिखकर सीख सकते हैं। कैसे? पौधे ने कहा, देखिए, पौधे ने कहा। देखिए इसमें आपने पे वाव ज़बर पौ, दाल ये ज़बर दे, पौधे, नून ये ज़बर ने, पौधे ने, काफ ज़बर का, हे अलिफ ज़बर हा, कहा। पौधे ने कहा, अभी मैं बहुत छोटा हूँ। इसको भी लिखिए, अभी मैं बहुत छोटा हूँ। पौधे ने कहा, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। अभी थोड़े दिनों की बात है कि एक बीज जमीन पर गिरा, मिट्टी ने उसे दबा लिया, वो मिट्टी के अंदर अंदर फूलता रहा और फिर एक दिन उसने मिट्टी से अपना सर बाहर निकाला। उसके बाद धूप, पानी, हवा और मिट्टी से बढ़ने लगा। चिड़िया बोली, अब वो कहाँ है? अब देखिए पौधे ने बताया कि वही एक बीज था, वो जमीन पे गिरा और वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसने जमीन से अपना सर निकाला। तो चिड़िया ने कहा, पौधे ने कहा, अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तो हूँ, अब रोजाना बढ़ रहा हूँ। यानी पौधा बहुत छोटा है, अभी बीज गिरा है और उसके बाद वो जरा सा उसने सर बाहर निकाला है और अभी वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तुम देखना, बहुत जल्द मेरी जड़ें जमीन में फैल जाएंगी, मेरी बहुत सी टहनियाँ हो जाएंगी, ये नन्ही मुन्नी टहनियाँ एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। मेरे अंदर बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी, फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे
लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे। अब फूल और फल ये लफ्ज़ ज़रूर सीखिए, क्योंकि मुस्तक़िल बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखती हूँ मैं फूल, पेश फूल, लाम साथ में फूल और ये फल, फूल और फल, इस तरह से लिखा जाएगा। बी चिड़िया, फिर तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी, फिर तुम मजे से मेरे ऊपर बैठकर रात गुजारना, मजे से नहीं। चिड़िया बोली, देखो उस वक्त मुझसे अकड़ कर बात मत करना। पौधा बोला, तुम कैसी बातें करती हो बी चिड़िया, जब टहनियों में फल लगेंगे, पत्तियां होंगी, फूल खिलेंगे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर मैं तो और झुक जाऊंगा। देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा सबक दिया जा रहा है। जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अदब या लिटरेचर या ज़बान या भाषा हमें वैल्यूज़ भी सिखाती है, कदरें भी सिखाती है। उसने कहा कि जब मैं फलों से भर जाऊंगा, मेरे ऊपर बहुत सी पत्तियां निकल आएंगी, तब थोड़ी मैं करूँगा, तब तो मैं और झुक जाऊंगा। यानी कैसे? जब आपके पास बहुत कुछ हो जाए, भगवान या खुदा या अल्लाह आपको बहुत कुछ नवाज दे, तो यहाँ सबक ये मिलता है, तो दूसरों से हमेशा झुक कर मिले, उनकी मदद करें, उनको जब आपकी ज़रूरत हो आप उनकी मदद के लिए हमा वक्त मौजूद रहें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि सबको भगवान अल्लाह देता है, हम किसी को कुछ नहीं देते, वो हमें सिर्फ ज़रिया बनाता है। जैसे पेड़ के पास फल हैं तो वो फल उसको किसने दिए? भगवान ने दिए ना, अल्लाह ने दिए ना, खुदा ने दिए ना। तो जब अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो हमें अकड़ने में कितनी ख़राब बात है कि हम अकड़ें। हमारा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, हम खुशनसीब ज़रूर हैं कि उसने हमें ज़रिया बना दिया कि हमारे द्वारा लोगों की मदद हो। अगर वो हमें ना ज़रिया बनाता, अगर पेड़ को फल ना देता, तो वो क्या कर देता? तो ये खुदा का बहुत बड़ा करम होता है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम होता है किसी भी बंदे पर, किसी भी मनुष्य पर, कि वो उसको इस लायक बनाए कि वो दूसरों की सहायता या मदद कर सके। तो यहाँ ये बहुत बड़ी सीख हमें मिल रही है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो वो कह रहा है पौधा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तो और झुक जाऊंगा, जब मेरे पास फल होंगे तो मैं लोगों की और ज़्यादा मदद कर पाऊंगा, फिर तो मैं और झुक जाऊंगा। देखिए इसको लिख कर भी याद करिए। यानी जब मैं आधा छोटा सा जुमला लिख रही हूँ, उसने कहा कि जब मेरे अंदर पत्तियां और फल सब आ जाएंगे, फिर तो मैं और झुक जाऊंगा, फिर तो मैं और झुक जाऊंगा, यानी सबकी मदद करूंगा। फिर तो मैं और झुक जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी सीख है। पौधे ने चिड़िया को ये कहा कि जब उसके पास फल होंगे तो वो लोगों की ज्यादा सहायता कर सकेगा। मैं तो सबकी खिदमत करूंगा। अब देखिए लफ्ज होता है खिदमत, खे की आवाज, खिदमत, खे दाल ज़ेर खिद, मीम पे जबर मत, खिदमत। इसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, खिदमत आप नहीं बोलेंगे। देखिए किस तरह से इसको हम हरफों में भी बांट देते हैं, खे प्लस दाल प्लस मीम प्लस ते, खिदमत। लिखेंगे किस तरह? हमने खे का शोशा लिया, दाल को उसमें प्लस किया, उसके बाद जेर लगाया, यानी ये मात्रा लगाई, खे दाल ज़ेर खिद, मीम को छोटा किया और उसमें ते पूरी जोड़, मीम ते जबर मत, खिदमत। चिड़िया बोली सबके काम आऊंगा। उसने कहा कि फिर तो मैं और झुक जाऊंगा, सबके काम आऊंगा, सबकी खिदमत करूंगा। चिड़िया बोली खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छे हो। अब देखिए चिड़िया भी खुश हो गई कि पौधे ने उसे अपने ऊपर से हटाया तो जरूर, पर उसने कहा कि तुम मेरे साथ बैठकर सो सकते हो। जब उसने कहा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम मेरी टहनियों पर बैठना, फिर चिड़िया ने कहा कि तब तो तुम हमसे बात भी नहीं करोगे, तुम बहुत अकड़ जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं अकड़ूंगा, क्योंकि जो भी देता है वो भगवान देता है, खुदा देता है, अल्लाह देता है। तो मैं तो सिर्फ जरिया हूँगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो और झुक जाऊंगा, मैं सबके काम आऊंगा, सबकी मदद करूंगा। तो यही हम इंसानों पर भी लागू होता है कि हम
अगर कुछ बन जाते हैं लाइफ में, जिंदगी में अगर हम कुछ बन जाते हैं, तो हमें उन लोगों के काम जरूर आना चाहिए कि जिनको हमारी जरूरत है। क्योंकि देखिए, याद रखिए कि भगवान हमें दे रहा है, अल्लाह ताला हमें दे रहा है, हम सिर्फ जरिया हैं दूसरों की मदद करने का। हम खुशनसीब हैं कि उसने हमें इतना कुछ दिया कि हम दूसरों के काम आ सके, वरना अगर वो हमें भी खाली रखता तब सोचिए। तो बहरहाल चिड़िया बोली, हमें तो जिस तरह से पौधा कह रहे हैं ना, उस तरह से हमें भी हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतना कुछ दिया है। चिड़िया बोली, खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छे हो। फिर चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। बारिश हुई लेकिन चिड़िया पौधे के नीचे बैठी रही, पौधे ने उसे भीगने नहीं दिया। जब सुबह हुई तो चिड़िया ये कहकर फुर से उड़ गई, रात को फिर आऊंगी। अब देखिए, चिड़िया को बहुत अच्छा लगा उसके साथ बैठकर। उसने जिस तरह भी मुमकिन थी उसकी मदद भी की पौधे ने। रात भर वो सेफ रही, हिफाजत से रही, आराम से सो गई और फिर सुबह में चली गई ये कहती हुई कि फिर आएगी। अब देखिए, यहाँ हमने बहुत सारे लफ्ज भी सीखे, जुमले भी सीखे। अब कुछ अल्फाज मानी भी सीख लें, उनको याद भी करिए और उनको लिख कर भी देखें। सिर्फ लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रैक्टिस ना करें। अब देखिए, जैसे मैंने बार बार आपको इस लफ्ज को लिखवाया भी था, नाराज। फिर से देखिए, नाराज का मानी होता है खफा होना। ये याद करेंगे आप लोग। नाराज का मतलब खफा या फिर नाखुश। उच्चारण जरूर सही होना चाहिए तीनों का, नाराज, खफा, नाखुश। फिर उसके बाद रात काटना, ये मुहावरा है, रात काटना यानी रात गुजारना। ये लफ्ज आप याद करेंगे और उसके जुमले भी बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए कि हम कुछ खाली जगह भी भरेंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से हम अल्फाज को लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने एक जुमला लिखा, एक चिड़िया। इससे आपको लिखना भी आएगा, देखिएगा मैं किस तरह लिख रही हूँ। एक चिड़िया, ठीक, एक नन्हे, अब उसके बाद खाली जगह है, पर आकर बैठ गई। अब यहाँ पे लफ्ज आएगा पौधे। आपने लिखना सीखा था, एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक है। फिर उसके बाद दूसरा एक बार और लिखेंगे, जब चिड़िया आकर बैठ गई। उसके बाद देखिए नीचे, उसने कहा, मैं तुम्हारी फिर खाली जगह इस तरह से ब्लैंक, पर बैठकर रात काट लूंगी। यहां लफ्ज आएगा टहनी। मैं तुम्हारी टहनी पर बैठकर रात काट लूंगी। तो ये जो अल्फाज मैंने लिखे, ये भी आप याद करेंगे और ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले जुमले भी याद करेंगे। उसको बार बार लिख के भी देखेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। तो देखिए, इस तरह से आज हमने इस कहानी के जरिए से न सिर्फ ये कि उर्दू पढ़ना सीखा, लफ्जों का उच्चारण सीखा, लफ्जों का तलफ़ुज़ सीखा, हमने ये भी जाना कि किस तरह से हम लफ्ज़ों को छोटे छोटे जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम खाली जगह भरकर अपनी वोकैबुलरी में अल्फाज का इजाफा कर सकते हैं। तो देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि जो कुछ यहाँ पढ़ाया गया है उसको बार बार लिखिए, बार बार उसकी मशक करिए। और जहाँ तक किताब की बात है, जो लोग वाकई किताब लेना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर उनके इलाकों में किताब नहीं मिलती है तो हम उन्हें किताब बाय पोस्ट भेज देंगे। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उस सिलसिले में।
पर शर्त यही है कि उस किताब को उठा के किसी कोने में नहीं रखेंगे, बल्कि उसको बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बस आप लोग किसी भी तरह से, हमारी एकेडमी का मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने जिस प्रोग्राम को आपके लिए शुरू किया है, आप उसके ज़रिए से उर्दू ज़बान सीख जाएं। और जब सीख जाएंगे तो सोचिए कि हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा। तो हमारी एकेडमी के तमाम मेंबरान, तमाम ओहदेदारान, उन सब का ख्वाब यही है कि आपको मीठी सी प्यारी सी उर्दू ज़बान सिखाएं, पर शर्त यही है कि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।